जगह समाया। रोम रोम में रमता मेरो राम है मेरो रवि सो तेजो मैं। राम है मेरो रवि सो तेजो। घन श्याम है मेरो सोम सुझामय। राम रमैया मेरो घट घट वास। नट नागर श्याम का मन अभिलाषी। राम श्याम नो भेद न पाऊं। जैसे कुसुम सुवास है आज। रोम रोम में रमता मेरो राम। रोम रोम में रमता मेरो राम। रमता मेरो राम। रमता मेरो दूर दूर से पधारे विद्वान, कला प्रेमी और रसिक जन, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने बहुत से नाटक खेले हैं। रसिक जनों ने उन्हें पसंद किया है, सराहा है। अपनी परंपरा से जुड़ना सभी को आनंद देता है। आज का नाटक है राठौर वंशीय मेड़ता शाखा के प्रवर्तक राव दूधाजी की पौत्री और रत्न सिंह की पुत्री की कहानी मेड़तानी मीराबाई। उनके गीतों का आनंद तो सबने लिया, किंतु उनके दर्द का एहसास सबको ना हुआ। उनकी भावनाओं और जमाने की रूढ़ियों में हर पल टकराहट होती रही। पग पग पर उन्हें जीवन में संघर्ष करने पड़े। मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। अपने समय की रूढ़ियों से टकराती, विचार स्वातंत्र के लिए जूझती, संघर्ष करती मीरा की वेदना का अनुमान आज के दर्शक नहीं लगा सकते। अभिजात्यों और कुलीनता की बेड़ियों में जकड़ी मध्य युग की नारी, और कहाँ थी मीरा की उन्मुक्तता, भक्ति के पंख पसार कर उड़ने का मीरा का प्रयास। मीरा से बहुत पहले दक्षिण में आंडाल ने भी मधुर भाव के गीत गाकर सबका मन मोह लिया था। भक्ति की लहर भारत के कोने कोने में फैल गई थी। मधुरा भक्ति के गीत पूरब में विद्यापति ने गाए। चैतन्य भी आत्मविभोर हो उठे थे। पंजाब में नानक की वाणी गूंज उठी। गुजरात में नरसिंह मेहता, कर्नाटक में हरिदास और असम में महापुरुष या संप्रदाय। फिर इन सब की परंपरा को गहराता मीरा का स्वर। दर्द के मारे बन बन डोलूं, दर्द के मारे बन बन डोलूं। ओ वेदना मिलिया कोई, वेदना मिलिया कोई। मेरता से 29 किलोमीटर दूर, वहाँ मंदिर के पीछे जो महल है, वही मीरा का जन्म स्थान है। राव दूधाजी की पौत्री, रत्न सिंह की पुत्री। माँ का नाम कुसुम कुंवर बाई।
दोनों की एक लौती संतान मीराबाई। मीरा थी भोली भाली फूलों की डाली, भोली भाली फूलों की डाली, जीवन ही है जिसका माली। बारात देखकर मीरा के मन में उत्सुकता जगती। क्या है ये? ये बारात है। वो देखो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। दूल्हा? मेरा भी दूल्हा होगा? हाँ जरूर होगा, विधाता ने बनाया होगा। कहाँ है मेरा दूल्हा? अपनी माँ से पूछो बेटी। माँ, माँ, मेरा दूल्हा कौन है माँ? पद्मा मासी कैसी है? तुम्हें पता है मेरा दूल्हा कौन है? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तू अभी नासमझ है बेटी, बड़ी होकर सब समझ जाएगी। हर गोपाल ही तेरे दूल्हा होंगे। मीरा कुछ समझी, कुछ नहीं भी समझी। कच्ची उम्र, मन में जगती बहुत सी जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं और अनगिनत कल्पनाएं, ढेरों प्रश्न, उत्तर जीवन भर तो उन्हें तलाश नहीं था। अभ्यास करके आना। क्या मीरा जीजा, जब देखो गुड्डे गुड़ियों में लगी रहती हो या फिर अपने संगीत का अभ्यास करती रहती हो? अरे मुझे देखो, सुबह से घुड़सवारी और तलवारबाजी कर रहा हूं। अरे खूब आनंद आता है। मैं तो कहता हूं किसी दिन तुम भी आओ और देखो कि तुम्हारा भाई युद्ध में दुश्मनों से कैसे मुकाबला करता है। मेरे वीरन, मेरे भैया, तेरी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं। मेड़तिया राठौरों का खून दौड़ता है तेरी रगों में। एक दिन तू बड़ा नाम रोशन करेगा अपने वंश का। फिर जीजा, हाँ? तुम मेरा अभ्यास देखने क्यों नहीं आती? अरे दादी सा जब तेरे लिए दाल बाटी और चूरमा बनाती है तो चखने का काम मुझे ही तो करना पड़ता है। घी कितना डलेगा, मिर्च कितनी तीखी होनी चाहिए, ये सब वो मुझसे ही तो पूछती है। कहती है मिर्च तीखी होनी चाहिए, तभी तो राजपूतों के खून में उबाल आएगा। ठीक ही तो कहती है बहना। माँ के हाथ का बना दाल बाटी और चूरमा खाने का आनंद ही कुछ और है। वो मेरे स्वाद और मेरी पसंद को कितने भले से जानती है। पर बताती तो उन्हें मैं ही हूं ना। दादी सा कहती है तुम्हारे जिह्वा के स्वाद का नाप जोक जितना मैं जानती हूँ उतना कोई नहीं। इसीलिए तो भोग लगाने के बाद वो सबसे पहले मुझे देती है चखने को। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब तुम्हारे ठाकुर जी को भी दाल बाटी चूरमा उतना ही भाता है जितना कि मुझे और तुम्हें। वो तो वृंदावन के ग्वाले हैं, उन्हें तो दही माखन से अधिक कुछ नहीं भाता। इसीलिए सबसे पहले उन्हें माखन का भोग लगता है और फिर दाल बाटी चूरमा खाते हैं। ये बात दादी सा और काकी कसा को ना अच्छे से मालूम है। जीजा, हाँ? तेरी बात सुन के ना हाँ? मेरी तो भूख जग गई। अरे वीरन, मैं तो भूल ही गई, मैंने तेरे लिए मटकी भर मट्ठा रखा है। मट्ठा? हाँ, ये ले। कैसे है? बहुत स्वादिष्ट है सचमुच। तू कितना ध्यान रखती है मेरा, कितना प्यार करती है मुझसे। एक ही तो वीरन है मेरा, तेरा ध्यान नहीं रखूंगी? मासा कहती थी कि तेरा मेरा साथ तो जीवन भर बना रहेगा। अच्छा? हाँ, तू मुझे मेरे ससुराल से बुलाएगा। मैं तेरी कलाई पर राखी बांधूंगी। तू मुझे मेरे ससुराल से बुलाएगा और सावन की खीर का भोग कराएगा। पर जीजा, हाँ? तेरी शादी जिससे होगी वो दूल्हा होगा कौन? अरे मैं तो कहता हूँ किसी दिन अवसर पाके दादी सा से अता पता पूछ ले। मेरा मन है कि एक बार जाऊं और देख करके आऊं कि मेरी जीजा का होने वाला दूल्हा कैसा है। अरे कैसा मानुस है। सही समय आने पर दादी सा से पूछ लूंगी, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती। जीजा, हाँ? अब चले। दाल बाटी चूरमा बना हुआ है ना, चलो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से तो अभ्यास अरे कर रहा पता था। है, आजकल मैं दादी सा से मीरता की वीरांगनाओं की कहानियां सुन रही हूँ। क्या कह रही हो? हाँ, हमारी पुरखनियां जितनी भली गृहस्थी हुआ करती थी उतनी ही प्रचंड वीरांगनाएं भी हैं। वीर शतरानियां, सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह जीजा, अब चले। हाँ चलो। दाल बाटी चूरमा बना हुआ है। मीरा कुंवर,
प्रतीक्षा कर रही हो? आओ, भोजन तैयार है। दादी साहब, उसी के लिए तो वीरा को न्योतने गई थी, पर देखो ना बातों में लग गए। ये वीरा ना बड़ा बातूं नहीं है। हाँ चिच्चा, अभी तो तू कुछ मीठी मीठी बातें कर रही थी, अब मेरी बुराई कर रही है मेरे ही सामने। दादी साहब इधर आओ। मुझे बातों में ऐसा लगाया कि अपनी दाल बाटी और चूरमे की बात ना मैं तो भूल गया। दादी साहब भगवान एकलिंग तुम्हारा परस्पर स्नेह बनाए रखे। तुम दोनों का यह प्रेम देखकर मन निश्चिंत हो जाता है, भविष्य की सारी शंकाएं मिट जाती हैं। दादी साहब, पता है चिच्चा क्या कह रही थी? ये कह रही थी एक दिन मैं तुम्हारे इस महल को छोड़कर अपने ससुराल चली जाऊंगी। बताओ। यह तो समाज का नियम है कुंवरजू। सभी बेटियां बाबुल का घर छोड़कर एक दिन ससुराल चली जाती हैं, उन्हें जाना ही पड़ता है। ठीक कहा आपने दादी साहब। अरे वाह, एक बारात जा रही है उस पहाड़ी पर, यहाँ से खूब दिखाई देता है। दादी साहब, क्या चिच्चा का दूल्हा भी ऐसा ही होगा? चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा, चेहरा बंधा हुआ है। दादी साहब, क्या मेरा दूल्हा भी नगाड़ों के साथ ऐसे ही घोड़े पर आएगा? हाँ बेटिया, हर कुंवरी की बारात बाबुल के द्वार पर ऐसे ही आती है। राजपूत दूल्हे की कमर में लंबी सी तलवार होती है जिससे वह चौखट को छूता है और कन्या की माँ तिलक लगाकर आरती से उसका स्वागत करती हैं। दादी साहब, मुझे माँ बाबा याद आ रहे हैं। मेरी भी छाती उमग रही है बिटिया, आ मेरे गले से लग जा। दादी साहब। दादी साहब, दादी साहब, ये आपके हाथ में क्या है? कान्हा की प्रतिमा लग रही है। हाँ, कान्हा जी ही हैं। महात्मा जी ध्यान साधना के लिए हिमालय की ओर गए हैं। प्रस्थान के समय कह गए थे इन्हें यहीं रख लूं। भ्रमण और ध्यान साधना के दिनों में इनकी सेवा ठीक से न हो पाएगी, सो हमें सौंप गए हैं। अति सुंदर। पधारो कृष्ण कन्हैया, मारे घर आंगन में पधारो सा। मन रीझ गया कान्हा के सौंदर्य पर। दादी साहब। दादी साहब, प्रतिमा तो बहुत सुंदर है, तो चिच्चा का दूल्हा भी ऐसा होगा? यह तो भविष्य ही बताएगा, समय आने दो। किंतु महात्मा जी इसे मीरा कुंवर के लिए ही छोड़ गए थे। इन्हें पाकर मीरा भी बहुत खुश है। क्यों मीरा कुंवर, खुश हो इन्हें पाकर? दादी साहब, क्या सचमुच मेरा दूल्हा भी ऐसा ही होगा? हाँ बिटिया, हर तुम्हारा स्वामी भी यही है, सारे संसार की स्वामी है कान्हा जी। देख लो वीरा जयमल, जी भर कर देख लो, कितनी मोहनी मुस्कान है ना सुंदर? मुझे चलो भोजन भी कर लो। हाँ, भोजन करते हैं। दादी साहब, आप लोग रसोई घर की ओर चलो, मैं कान्हा को उनका कक्ष दिखाकर आती हूँ। आप इन्हें भी भोग लगा दीजिएगा। अरे ठाकुर जी को भोग लग चुका है मीरा चिच्चा। दही माखन खाने की इच्छा है कान्हा, आप ही व्यवस्था करती हूँ। मैं हूँ ना, चिंता के। अरे अब चलो भी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हल्दी घाटी का नाम बना हुआ है, खाना बना देती हूँ। तुम्हारे रूप और सौंदर्य पर मन न्यौछावर है। लगता है तुम्हें सदियों से जानती हूँ। देखो कान्हा, मुझसे कभी रूठना नहीं, वरना मैं भी रूठ जाऊंगी। ये क्या, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तनक हरे चितवा हमारे ओ, हम चितवाए चित
भैरव सिंह जी, मेरतिया राठौर कभी युद्ध से नहीं घबराए। हमारे पिताश्री राणा जोधा जी ने मेरतिया राठौर वंश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए क्या नहीं किया। जब उन्होंने जोधपुर की स्थापना की तब राठौर तलवार के धनी तो थे ही, लक्ष्मी जी की भी खूब कृपा बरस रही थी। राजस्थान के रेगिस्तान में जलराशि की कोई कमी न थी। अपने प्रजा की हर सुख दुख में राणा जोधा जी शामिल थे। अपने पिताश्री के उस परंपरा को निभाने की हमने हर संभव कोशिश की है। हुकुम, इस बात को भला कौन नहीं जानता। प्रजाजनों की परेशानियों को दूर करने के अलावा आपने सदा प्रजा की भावनाओं का सम्मान किया है। राजा, राज्य और राजनीति का मर्म खूब पहचानते हैं आप। धन्य है राणा जोधा जी का वंश, जिसे आप जैसे सरीखे, गुणी, पारखी और राजहितैषी मंत्री मिले। राणा साहब, राणा और राज्य की सेवा तो हमारे वंश का गौरव है। मेरतिया राठौर वंश देश, धर्म और जाति का मस्तक ऊंचा कर रहा है। ऐसे राजवंश ने हमें सेवा का अवसर दिया, इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है भला। युवराज रतन सिंह जैसे सपूत को पाकर आप ही नहीं, मेड़ता की ये धरती भी धन्य है। राजपाट का मोह और घर परिवार का सुख त्याग कर रणभूमि में सैनिक बने मातृभूमि की रक्षा में सन्नद्ध रहते हैं। न दिन को चैन, न रात को नींद, भूख प्यास की भी चिंता नहीं। हुकुम। हाँ भैरव सिंह जी, दुश्मनों के उत्पात के कारण हमारे राज्य की कोई सीमा सुरक्षित नहीं। कभी हमारे राजपूताने के लोग ही किसी न किसी बहाने आ घेरते हैं, तो कभी मुगल सेना। तभी तो युवराज रतन सिंह और कुंवर वीरम देव दोनों ही युद्ध के अलग अलग मोर्चे संभाले अपने कर्तव्य पालन में लीन है। वे अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं भैरव सिंह जी। हमें अपने संतानों पर गर्व है, किंतु भावी पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में हम पीछे हैं भैरव सिंह जी। यह नहीं देखा जाता। आप तो पहेलियां बुझा रहे न दाता। अपनी चिंता स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम कोई समाधान ढूंढने का प्रयास भी कर पाएंगे। हम जानते हैं भैरव सिंह जी, कुंवर रतन सिंह और कुंवरी जी तो अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु नन्ही राजकन्या बचपन की सुख सुविधाओं से वंचित युद्ध के इस निर्मम वातावरण में रह रही है। उसकी सही परवरिश और शिक्षा दीक्षा तो हो रही है, किंतु मीरा, मेरी मीरा, मेरे कलेजे का टुकड़ा। दादा साकी लाडली है ना, आपके तो प्राण अटके हैं मीराबाई जू में। मीरा का अर्थ भी तो यही होता है, जल, जीवन। जल ही जीवन है और मीरा मेरा जीवन है, प्राण है। हुकुम, बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो। मेवाड़ के राणा भोजराज के लिए उनके सेनापति सुयोग्य राजकुंवरी तलाश रहे हैं। उन्होंने राणा भोजराज और मीरा कुंवर के विवाह का प्रस्ताव भिजवाया है। अरे, मेरी मीरा विवाह योग्य हो गई? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो आज भी उसे नन्ही बालिका समझता हूं। समय पंख लगाकर कब छू मंतर हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरों के हाथ सौंपना कितना कठिन है हुकुम। हाँ भैरव सिंह जी, मीरा लाडो पली है। बड़े प्यार से मेड़ता में उसका लालन पालन हुआ है। पता नहीं वे मेवाड़ का अंतःपुर का वातावरण कैसा होगा। मीरा कुंवर वहां सुखी से रहे, हमारी इतनी सी इच्छा है। हुकुम, इतने दिन यही खोजबीन तो करवाता आया हूं, तभी आपके सामने इस विवाह की चर्चा का साहस कर रहा हूं। सिसोदिया वीर बाकुरों की कथाएं तो इतिहास में दर्ज है। हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार चित्तौड़ के अंतःपुर का वातावरण भी गरिमापूर्ण है। राणा सांगा की अनुपस्थिति में भोजराज बड़े कौशल और निपुणता से ही छोटी सी उम्र में राजपाट खूब संभालते आए हैं। नीति कुशल और कोमल हृदय के। मैं तो कहता हूं महाराज, हमारी मीरा के लिए सुयोग्य पात्र है। आप बस स्वीकृति दे तो आज ही विवाह के पक्ष में अपनी राय जतला दे। हाँ भैरव सिंह जी, वर पक्ष स्वयं विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है। यह तो हमारी मीरा का सौभाग्य है। आज ही दूध पठाकर बात आगे चलाएं। किंतु मीरा अभी नादान है। बालपन की डेहरी ठीक से लांगी भी नहीं उसने। अनेक आशंकाएं हैं मन में। हुकुम, निश्चिंत रहिए, बहुत समय मिलेगा। अभी विवाह, फिर गौना, समय लगेगा। तब तक मीरा लाडो सयानी हो जाएगी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से समझने लगेगी। आपकी बात तो माननी पड़ेगी भैरव सिंह जी। आपसे बड़ा मीरा का शुभ चिंतन कौन करेगा भला। मैं आपकी स्वीकृति का संदेश अभी मेवाड़ भिजवाने की व्यवस्था करता हूं।
भोजराज जू। मासा, आज से थारी जिम्मेदारी दुगुन हो गई है। थारी नई बिजली जो महल में पधार गई है, राजकाज के साथ घर गृहस्थी और मीरा का ध्यान रखना भी अब थारी जिम्मेदारी बनती है कुंवर जू। यूं तो राणा दूधा जी का मन जाना पहचाना है, मीरा को अच्छे संस्कार दिए हैं उन्होंने, किंतु सिसोदिया घर आने के रीति रिवाज, तौर तरीके, नई राजरानी से मेवाड़ की अपेक्षाएं तो थाड़े मालूम ही हैं। वे सब मैं भी उन्हें सिखाने की कोशिश करूंगी, किंतु प्यार से, प्रेम से मीरा को सिखाना समझाना थारी जिम्मेदारी बनती है। समझ रहे हैं? चिंता न कर मासा, मैं जानता हूं कि आपने कितने जतन और लगन से अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह किया है, फिर आपकी बहुरानी कैसे पीछे रह सकती? हाँ, मीरा को कुछ समय चाहिए, उसे समय देना पड़ेगा। समय की कोई चिंता नहीं कुंवर जू। अरे हर घर का रहन सहन, तौर तरीके अलग होते हैं। विवाह के बाद तो हर बीनड़ी को सीखना पड़े, हमने भी सीखा है, तभी तो अच्छी तरह निभाना संभव हो पाया है। आप निश्चिंत रहे राजमाता साहब, दूधा जी का घराना बड़ा ही उदार है, ये तो मैं भी जानता हूं। बाहर की खुली हवा झरोखों से उनके महलों में आती है, पर चित्तौड़ की बात निराली है मासा। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों। अरे वाह बीनड़ी, बड़े सवेरे उठने का अभ्यास है। मैं तो तुम्हें सुबह जगाने ही आई थी, पर यहाँ आकर देखती हूँ तुम तो पहले ही स्नान ध्यान करके पूजा करने बैठ चुकी हो। मासा, मेरे कान्हा को सुबह सवेरे दधी माखन का भोग भाता है, इसीलिए मधुछंदा के साथ राजभवन परिसर से सटे मंदिर चली गई थी। तुम कान्हा की पूजा करती हो बीनड़ी, किंतु याद रहे चित्तौड़ का सिसोदिया वंश भगवान एकलिंग के नाम पे शासन करता है। माँ अम्बा यहाँ की नारियों की आदर्श हैं। माँ होने के साथ साथ वो दुष्ट विनाशिनी भी हैं। कुल देवी गौर के रूप में उनका पूजन करती हैं। ध्यान रहे उनकी अवहेलना न होने पाए। राजरानी को कुल की परंपराओं का निर्वाह और मर्यादाओं की रक्षा भी करनी होती है। मासा, मीरा सब समझती है, इसे समय दे, ये कुल की परंपराओं को भी समझ जाएगी। ठीक है कुंवर जू, अगर आप समझदार हैं तो मीरा भी समझ जाएगी। मैं रसोई घर पे तनिक दृष्टि डाल लूं क्या चल रहा है। थारी बहना उदा को कुछ कहलाकर भेजा था। और हाँ बीनड़ी, आज बहु भात का दिन है, यहाँ की सारी व्यवस्था निपटाकर सीधी रसोई घर चली आना। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन परोसकर चाव से जुमाऊंगी। कल तुम्हारी बारी होगी अपने हाथों बनाए भोजन को परोसकर कुंवर जू को जिमाने की। मासा की बातें बड़ी विचित्र सी लग रही हैं। उनके भगवान एकलिंग के तो यहाँ घनेरों भक्त हैं। कान्हा की तो इकलौती पुजारिन हूँ। यदि कान्हा को छोड़ किसी दूसरे की ओर देखा तो कैसा लगेगा उसे? रूठ जाएगा। देखो बिंदनी, ब्याह कर तुम्हें इस राजभवन में लाया, मेरा भी तुमसे संबंध बना है। मैं भी तो पुरुष हूं। मेरी बिंदनी मेरे अलावा कान्हा की पुजारी, मुझे तो बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है। ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी, मुझे भी देखना और अपने कान्हा को भी। मैं और कान्हा दोनों तुम्हारे है ना? कहते तो आप ठीक हैं कुंवर जी। मेरी दादी साहब भी कहती हैं कि राणा भोजराज ही तुम्हारे स्वामी हैं। उन्हें प्रसन्न रखना, उनकी सेवा करना, राम जी की सीता की तरह। पर कान्हा रूठ तो नहीं जाएगा? क्यों रूठेगा? वो भी तो कितनी गोपियों का साथी है। तुम्हें कभी बुरा लगा? फिर मेरे राजभवन में तुम उसे ले आई, मुझे तो बुरा नहीं लगा। आप बहुत भले हैं कुंवर जी। हाँ बिंदनी, तुम हमारी हो गई तो तुम्हारे सब सगे संबंधी हमारे हुए ना। तुम हमारी बिंदनी बनकर आई हो, हमारे संबंधी, हमारा सब कुछ तुम्हारा है।
तुम्हें उन सबको अपनाना होगा। और कान्हा? कान्हा वो भी हमारे हुए और हम उनके। आज के बाद तुम्हारे कान्हा और कुंवर भोजराज दो नहीं रहेंगे, दोनों एक हुए। चलो चलकर तुम्हारे कान्हा का आशीर्वाद ले, देखे वे हम पे कृपा करते हैं या नहीं। कठोर नहीं है कान्हा, जो सच्चे मन से उन्हें टेरता है वे उनके हो जाते हैं। आपने उनके प्रति अपना स्नेह दर्शाया तो वे भी आपसे दूर न रह पाएंगे। ठीक है, तो आज से कान्हा और कुंवर भोजराज एक, और उस एकल की मीरा भी एक। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा, पर सुनकर अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं तुम्हारा हूं मीरा, मुझे भी अपने कान्हा की तरह अपना लो ना। कान्हा के लिए केसर भात की खीर बनाई। केसर भात बहुत भाता है उन्हें। और किसे नहीं भाता? मुझे भी बहुत भाता है केसर भात। तो लीजिए ना, आप प्रेम से प्रसाद पाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राणा जी, राजघराने के सभी लोग भले हैं, पर आप सबसे अलग हैं। मीरा का स्वामी होना, और मीरा भी तो सबसे विलक्षण है। हूबहू नहीं, कुछ कुछ मुझे भी उसके आसपास होना ही पड़ेगा। गृहस्थी जो निभानी है। गृहस्थी चलाना निभाना तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप जिस मीरा को विलक्षण कह रहे हैं, उसका हृदय जीत लिया है आपने। सब लोग तो कान्हा से मेरी लगन को पसंद नहीं करते। समझ नहीं आता कान्हा से मेरा नेह उन्हें क्यों नहीं भाता। मेरे और कान्हा के बैरी हो गए हैं सब बैरी हो गए हैं। आप सब में शामिल थोड़ी ही हैं। मेरे और कान्हा के अनुरागी हैं। क्यों, यही कहना चाहते हैं ना? बस इतना ही। मीरा, क्या ये तुम्हें सत्य प्रतीत नहीं होता? मैं ही तुम्हारा कान्हा हूं। उनसे तो जन्म जन्म का संबंध है मेरा। खूब पहचानती हूं उन्हें। वे घट घट में है, तुम्हारे मन मंदिर में भी। ठीक? हाँ ठीक। मेरे मन में भी उनका वास है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देते? दिखता नहीं, यही तो कठिनाई है। पूर्व जीवन में उन्हें राधा से प्रेम था, मुझे राधा से नहीं, आप दोनों से। अपना प्रेम कभी होठों पर नहीं लाई, पर उस प्रेम ने खूब तड़पाया। कान्हा सब जानते थे। एक दिन बोले, तुम्हारा हमारा प्रेम एक जन्म तक सीमित नहीं रहेगा, अगले जन्म की भी यात्रा करेगा। तब मैं तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारे प्रेम को पूरा सम्मान दूंगा। मुझे कोई चिंता नहीं राणा। चिंता तुम्हें क्यों होगी भला? तुम उनसे प्रेम जो करती हो, और प्रेम तो प्रेमी को देने के लिए ही होता है। हर स्थिति में उनसे प्रेम करोगी, अपनी मंगल कामनाएं दोगी। आप तो मेरे कान्हा की तरह बात करने लगे। क्या आपको भी किसी से प्रेम हो गया है? अभी नहीं मीरा, न जाने कब से। विवाह से पहले भी जब जब तुम्हारी चर्चा सुनी, लगा अपनी ही हो। अब तो लगता है न जाने कितने जन्मों से, अपने प्राणपन की गहराइयों से तुम्हें कितना चाहता हूं। क्या मेरे भीतर का कान्हा तुम्हें दिखाई नहीं देता मीरा, जो न जाने कब से तुम्हें प्रेम करता है?
ठीक कहते हैं आप कुंवर जी। प्रेम दिखाई तो नहीं देता, परंतु पवन के झोंके से उसकी छुअन को महसूस कर रही हूं। आप ही मेरे कान्हा हैं। आप में कई बार कान्हा दिखाई देता है। फिर हमारे बीच ये दूरी क्यों? मेरा प्रेम छल नहीं है, सत्य है मीरा। पहचानो मेरे सच्चे प्रेम को। मेरा प्राणपन, मेरा तन मन तुम्हें पुकारता है। इसकी पुकार सुनो मीरा, इसकी पुकार सुनो। रात दिन युद्ध विग्रह की बातें और व्यू रचना की विसार, न खान पान की चिंता। अरे आसपास क्या हो रहा है न इसकी परवाह। मन नहीं उबकर जाता इन सब रुखड़ी बातों से। ये सब कैसे निभा लेते हैं राणा जी? राजनीति मेरा राजधर्म है रानी मीराबाई साहब। राणा को प्रजा अपना जनार्दन समझती है, तो राणा के लिए भी प्रति जन नारायण है। जन और जनार्दन का, नर और नारायण का यह संबंध दो तरफा है मेरा। राजा और प्रजा का यह संबंध भक्त और भगवान का है। यूं समझो बहुत सूझबूझ, बहुत मंचित से, बहुत जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है इसे। मुझसे कहाँ निपटा है राणा जी? मैं तो जनार्दन को नहीं जानती। राधा और गोपियों को भूलकर ही तो वो जनार्दन बने।
तभी तो गीता का गायन हुआ। मेरा मन वृंदावन है, जहां राधा के कृष्ण बसते हैं। रसमय है वे, उसी रसमय को भजती है रसना, रस लेती है उनके भजन से। ईर्ष्या नहीं होती तुम्हें राधा से? क्यों होगी भला? वो कान्हा के मन में जो बसती है। तो क्या हुआ? कान्हा तो मेरे मन में बसते हैं। तभी तो राधा उन्हें ढूंढ नहीं पाती, आंसुओं की गंगा जमुना बहाती रहती है। वही तो, ये आंसू ही तो उनके और मेरे प्रेम का प्रमाण है। ये आंसू सत्य है कान्हा की तरह। कान्हा को न राधा ने पाया न मीरा ने। राधा ने पाकर खो दिया, और मीरा ने कितना पाया कितना खोया कौन जाने, किंतु दोनों ने प्रेम की डोर नहीं छोड़ी, पकड़े रही। उन्हें पूरी तरह पाया भी तो नहीं। उनके मन में तो राधा बसती है, मेरे मन में मेरे कान्हा। सब ढूंढते ही रहते हैं, पर मैंने हृदय के कपाट बंद कर रखे हैं। वो कहीं नहीं जा सकते। आंखें तो खोलो मीरा। कुछ अंतर नहीं पड़ता राणा जी। मैं बंद आंखों से भी उसी कान्हा को देख रही हूं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। और मेरी तो राधा भी तुम, रुक्मणी भी तुम, और मीरा भी तुम हो। आंखें बंद करती हूं तो वही, आंखें खोलती हूं तो भी वही। मेरा मन वृंदावन है, जहां कान्हा ही कान्हा बसते हैं। कुंवर जी, आपको पहले ही कहा था, मेड़ताड़ी मीराबाई को राज परिवार की मर्यादाओं की जानकारी हो, ये देखना आपका दायित्व है। किंतु मासा, मीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपके रोष का कारण हो। वो अपने कान्हा की पूजा करना चाहती है। बहुत साधारण सी बातें करने दीजिए ना, क्या अंतर पड़ता है? साधारण बात? इसे आप साधारण बात कहते हैं? जो कोई इसे महल में समझाने की चेष्टा करता है भगवान एकलिंग और माँ भवानी की पूजा करना राजकुल का धर्म है, उसे वो तुरंत उत्तर देती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उसे किसी की भी पूजा अर्चना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता मां। सब कान्हा तक पहुंचने में उसके मददगार हो, बस। उसे कान्हा से अगाध प्रेम है मां। हमें मत समझाइए, इतना तो मैं भी समझ सकती हूँ, किंतु जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई उपहास का कारण है। अपने आराध्य को अपना स्वामी मानना क्या बुरा है? पति के होते हुए किसी अन्य को अपना पति कहना, आपको इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती? अरे हिंदू नारी का तो पति ही परमेश्वर होता है, पति में ही वो परमेश्वर को देखती है। लोक अपवाद होता है कुंवरजू। इससे पहले कि ये खबर महल की देवड़ियों से बाहर निकले, मैं कहती हूँ तुरंत रोक दीजिए। मासा, मीरा कोमल स्वभाव और स्निग्ध आत्मा है। कान्हा के प्रति उसका प्रेम वैष्णव भक्ति के कार्य को मुखरित करता है। वो सगुण कृष्ण की उपासिका मात्र है मां। वो गिरधर गोपाल की उपासना करना चाहती है, बस। राजपूतों के शिखर पुरुष होकर आप कैसी बातें करते हैं? क्या हो गया है आपको? अरे ये भजन कीर्तन राजघरानों में नहीं चलेगा। कल शत्रु द्वार पे दस्तक दे तो तलवारें निकलनी चाहिए, तलवारें, खड़ताले नहीं। देश का सर्वनाश करने वाली बातें मत कीजिए आप। मत भूलिए, राणा है आप, राणा, और मीरा राजरानी। उसे राजधर्म का स्मरण करवाइए। इस बात को हम तिल का तार बना रहे हैं मां। मीरा कुल के रीत के विपरीत कुछ नहीं करेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
मेड़ता के धार्मिक परिवेशों ने वैष्णवों को बहुत मान सम्मान दिया है, मैं इसका आदर सत्कार करती हूँ, किंतु मेवाड़ मेड़ता नहीं है। ये आप क्यों नहीं समझते कुंवर जू? माँ, राज्यसभा में कल ही बंग देश से एक आचार्य पधारे। वो बता रहे थे निमाई नाम के कोई सज्जन चैतन्य महाप्रभु के नाम से वहां खूब चर्चा में। उनका भाव भी मीरा जैसा है। वो कृष्ण का नाम लेते लेते इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें मूर्छना आ जाती है। माँ, मुझे तो प्रभु जी और मीरा में कोई अंतर नजर नहीं पड़ता। मीरा कृष्ण की दीवानी, भोली है, संसारी है, इसलिए हमारा विरोध झेले, ये तो कोई बात नहीं हुई मासा। अब मैं क्या कहूं, आप तो मेरी बात पे कान ही नहीं धर रहे हैं। किंतु राजघराणे की बीननी मनमानी नहीं कर सकती, चाहे उसे भक्त कहो या पुण्य आत्मा। प्रजाजन के लिए राज परिवार एक आदर्श होता है। मेवाड़ की नारियों के लिए एक आदर्श नारी की छवि प्रस्तुत करनी है उसे। मासा, आप शांत हो, मैं मीरा से बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि आप उससे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। किंतु कान्हा के प्रति उसके मधुर भावना से आप आहत न हो। उसके मन में कोई दूषण नहीं, उसका मन बहुत पवित्र है। मां, क्या बात है उदा बहन, मीरा से मिलने आई हो? बात तो आपसे ही करने को है भैया, आपसे ही करने को थी। हाँ कहो। चर्चा है कि अंतःपुर में कोई छुपकर मीराबाई से मिलने आते हैं। क्या कहते हो? मुझे नहीं मालूम कि अंतःपुर में किन किन का आना जाना है। बातें करते तो मैंने भी सुना है भैया। आउदा, अपने सावरिया से बात करती है वो। सांवरिया? उसका छलिया कृष्ण। उदा, मेरा न जाने मेरे कौन से जन्मों के पुण्यों का फल है। आसमानी चांदनी जैसी उसकी छुअन ने मेरे जीवन को उजला कर दिया। सोचता हूं महल में ही उसके लिए कृष्ण का मंदिर बनवा, जहां वो अपने पत्थर प्रेमी की निर्विघ्न पूजा कर सके। राव संग्राम सिंह ने कहला भेजा है, कोई महात्मा आए हैं, लोगों के मुख से कृष्ण भक्त मीरा के कथाएं सुनकर उनसे मिलना चाहते हैं। बड़े संकोच के साथ राव शाह ने राजमाता के पास ये सूचना भेजी है। उन्हीं के कहने पर आपके पास आना हुआ, वरना यूं कष्ट न देती भैया। तो महात्मा जी को बताया नहीं कि राजपुतानी की स्त्रियां पर्दा करती है, अकारण पुरुषों से भेंट नहीं करती। रानी पद्मावती के रूप दर्शन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बबंडर मचाया था। संक्षेप में उन्हें यह भी जतला दिया था भैया, पर भेंट किए बिना जाने वाले नहीं है वह। बार बार एक ही रटन, छोटी सी थी जब मैंने देखा था, देखना चाहता हूँ बड़ी होकर कैसी दिखती है, फिर चला जाऊंगा। क्या बात है उदा रानी, खड़े खड़े ही बात कर रही हो। आओ बैठो। उदाबाई एक संदेश लाई है मीरा। कोई महात्मा है, वो बता रहे हैं कृष्ण भक्त मीरा से मिले बगैर जाएंगे नहीं। कृष्ण भक्त मीरा? हाँ उदा, जरूर मेड़ता से आए होंगे। पीहर के महलों में आना जाना होगा। दादी सास साधु संतों की खूब आव भगत करती थी। हाँ, ऐसा ही कह रहे थे बचपन में अपनी कोई धरोहर सौंप कर हिमालय तपस्या करने चले गए थे। अब समझी, तो वो कान्हा को मुझसे मांगने आए हैं। कान्हा को मांगने आए हैं? इसका क्या अर्थ है मीरा? माँ बाबा से तो मैं बचपन में ही अलग हो गई थी। दादा सा और दादी सा के साथ ही मेरा समय बीता। माँ बाबा के बाद उन्होंने ही मेरी देखभाल की, मुझे पाला पोसा। राजघराने में जब भी बारात निकलती मैं मचा उठती। शहनाई की गूंज, ढोल ताशों की तकड़ तकड़ आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। तब एक दिन दादी सा ने मेरे हाथ में कान्हा की प्रतिमा थमाई और कहा कि घनश्याम ही तेरा दूल्हा है। लगता है
महात्मा जी तपस्या वापस करके आ गए हैं और अब वो कान्हा को मुझसे लेने आए हैं। तो जिन कान्हा को मैं मेड़ता से मेवाड़ तक, राणा जी के द्वार तक ले आई, जिन्हें कभी मैंने अपने से अलग नहीं होने दिया, उन्हें मैं महात्मा जी को कैसे वापस कर दूं? कैसे अपने से दूर कर दूं? इतने वर्ष उन्होंने कन्हई की कोई सुध ना ली। खुदा बहन, चलो महात्मा जी से मिलकर उन्हें मनाते, उनके लिए किसी अन्य प्रतिमा की व्यवस्था करते। ठीक है, ऐसा ही कह देते महात्मा जी से। चलो भी। पर बीरम, भाभी साहब के लिए कोई नया खुदा प्रतिमा बहन, व्यवस्था। लोगों के हृदय का दुख हर्षधारा बनकर बह निकलता है, किंतु मेरे हृदय की पीड़ा आंखों में झलक बनती है। कोई नहीं पहचानता। अपने आंसुओं के जल से ही तो मैं अपनी प्रेम की बेली को सींच रही हूँ। समय का भेद। राणा भोजराज नहीं रहे। राजपुतानी प्रथा के अनुसार मीराबाई को सती होना चाहिए था। रानी माँ ने नहीं होने दिया। विरोधी हाथ मलते रह गए, उनके आगे किसी की ना चली। फिर मीराबाई ने कृष्ण को अपना स्वामी माना और भोजराज जैसा प्रणयी पति पाया। किंतु उनकी कठिनाइयों का आरंभ तो वास्तव में तब हुआ जब रानी माँ भी नहीं रही, गोलोकवास कर गई। अपने बेटे की मौत का दुख ना झेल सकी बेचारी। नए राजा विक्रमादित्य ठहरे पूरे अहमवादी और कान के कच्चे। उदाबाई भी कुछ कम नहीं, पीछे कब हटने वाली है भला। नई राजमाता करमेती तो मेड़तानी मीराबाई को कभी स्वीकार ही ना कर सकी। उधर शकुनी मामा जैसे सूरजमल की छाती भी ठंडी नहीं हो रही थी। विक्रमादित्य की हीनता का एहसास और मीराबाई का बढ़ता प्रभाव उनसे सहन नहीं होता।
राणा भोजराज की मां का स्वर्गवास हो गया है। अब कौन है रोकने वाला? यदि मीरा शाह महल छोड़कर चली गई तो अंतापुर में तुम्हारा प्रभाव निष्कंटक बढ़ेगा। कोने में रखी पिटारी मेड़ ताड़ी मीरा सा को राजा सा की भेंट कहकर के लिए शालिग्राम भेजे जा रहे हैं। ऐसा काल भुजंग है जिसका कांटा पानी नहीं मांगेगा। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे कहा आप स्वयं ही उनके दर्शन करने के लिए आना चाहते थे, पर राजकाज की उलझन के कारण ना आ सके और अपना प्रणाम कहलाया है। फिर क्या प्रतिक्रिया थी उसकी? आशीर्वाद भेजा है आपके लिए। कह रही थी राणा बनने के बाद आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया, अब भी मल्लों के साथ दंगल करते हैं या राजकाज में भी रुचि लेते हैं। बकवास की बातें छोड़ो उदा बहन, असल बात पर आओ। जो ही मैंने पिटारी में उनके कान्हा का प्रतीक चिन्ह राणा जी के भेंट कहकर दिया तो वे हैरान परेशान गदगद होकर बोली, राणा जी के मन में मेरे कान्हा और उनके आराधना का ध्यान आया, मैं कृतज्ञ हुई। और उसके बाद क्या हुआ बताओ तो? शालिग्राम को दूध और गंगा जल से पखार कर पूजा में रखने का आग्रह किया या नहीं? क्यों नहीं किया, पर जो ही भाभी सा ने पिटारी खोली जगमगाती शालिग्राम, मैं तो आश्चर्य व संशय से भरी वहां से चली आई। आप तो कह रहे थे। हाँ, सोचा था नाग को देखकर भयभीत होगी, हमारी बात कुछ सुनेगी समझेगी। अभी तो मानो जैसे कानों में तेल डाले बैठी है। महल में आए दिन साधु संतों का आना जाना, अपने पराये का भेद किए बिना यूं किसी के भी आगे नाचना गाना, महल की मर्यादा तो मानो ताक पर धरती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राणा साहब को तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। वैसे भी मीराबाई के प्रति अंधभक्ति और विश्वास जो बढ़ रही है। राणा साहब खतरे की घंटी है, संभल जाइए, अभी भी समय है। राणा साहब उसकी मादकता और स्वच्छंदता को दूर करने के लिए धर्माचार्य के कहने पर विशेष सैया की व्यवस्था की थी। सोचा तन को कष्ट होगा तो मन संयमित रहेगा। किंतु वहां कांटों की शैया कहां थी? फूल ही फूल बिछे थे। ये कैसे हुआ आज तक समझ नहीं आया। जग हसाई हो रही है सो अलग। हमारी कुलवधू आधी आधी रात को किसी से मिलने जाती है उस मंदिर में जो उस महल के परिसर के साथ है। मीरा आरंभ के दिनों से ही वहां जाया करती थी और मैं तब भी उसके वहां जाने के पक्ष में नहीं था। विधवा होने के पश्चात भी पराये पुरुषों से प्रणय निवेदन मैंने अपने कानों से सुना है। मीराबाई के रूप का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। पहले केवल हिंदू और अब सुना है कि यमन भी उनकी लीलाएं देखने आने लगे और कल सुनेंगे कि बादशाह भी आ रहे हैं। खूब समझता हूं तुम्हारी प्रणय लीला। पति के मौत के बाद सती न होकर रंगरलिया मना रही, विधवा होकर सधवाओं जैसा आचरण, राजपुताने के नाम पर कलंक हो तुम। एक बात सुन लो मीरा, आज के बाद इस महल में ना तो कोई संगत होगी और ना ही कोई पंगत। ना तुम कृष्ण के आगे नाचोगी और ना गाओगी। खंबा में बीजा वर्गी घड़ी खंबा आपकी चिंता के सभी कारणों का उपाय लेकर उपस्थित। ऐसा रसायन है कि इंसान पी ले तो तुरंत सीधा कैलाशवास। घबराओ नहीं बीजा वर्गी महाजन, राणा साहब को सब खुलकर बताओ। हुकुम, ऋण खाता हूं आपका तो आपकी चिंता का दायित्व हमारे ऊपर बढ़ता है ना। राणा साहब की चिंता का कारण क्या है? मीराबाई साहब का चाल चलन ऐसा चरणामृत बनवाया है कि पीने वाला तुरंत में भगवान एक लिंग के चरणों में। मीराबाई साहब
वो भी उन्हीं के चरणों में। तुम्हारी बातों से तो मैं सिहर उठा भी जावती महाजन, लेकिन एक अबला नारी को साधने के लिए इतना कठोर होने की क्या आवश्यकता है? घड़ी खम्बा, मैं तो एक तुच्छ सा सेवक हूं, अपना कर्तव्य निभा रहा। बहुत बहुत बढ़िया। किंतु किंतु उसने इसे ना पिया तो परिणाम मौत से भी भयानक होगा। उसका उपाय भी सोच लिया है। बस अविश्वास का कोई कारण न रहेगा। मधुचंदा मीराबाई शाह की विश्वास पात्र डाबड़ी है, उसी के हाथों भिजवा दीजिए। हुकुम हमारे ऊपर ईश्वर की और आपकी माया बनी रहनी चाहिए। चरणामृत भिजवाया है राणा विक्रमादित्य ने। अहो भाग्य, मैंने सुना था कि मेवाड़ के राजभवन में भगवान एकलिंग और माँ भवानी की आराधना के अतिरिक्त यहाँ के लोगों के मन में अन्य किसी के लिए कोई जगह नहीं। पर मैं गलत। कहो मधुचंदा, क्या कहना चाहती हो? बाई साहब, बचपन से छाया की तरह आपके साथ रहने का सौभाग्य पाया है। अब डाबड़ी हूँ आपकी। मेरता से आपके ससुराल के लिए विदाई के समय दादी सा का आदेश था कि जब कभी विपत्ति पड़े या पड़ने की संभावना हो तो ढाल बनकर आपके सामने खड़ी हो जाऊं। क्या कह रही हो मधुचंदा? मैं समझी नहीं। यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया है। मेवाड़ अब आपके रहने योग्य भूमि नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ ना रहो। क्यों? यही कहना चाहती हो? कारण भी जानती हूँ। कहते हैं जग हसाई होती है। राजकुल के लिए अपयश है। मीरा कुल कलंकनी है, कुलच्छनी है, पराए मर्दों के साथ उठती बैठती है। क्या ये बात मैं नहीं जानती? पर ऐसी अपवादों की चिंता किसे है? राजघराने के लोगों का बहुत सा विरोध झेलकर भी मैंने अपनी आस्था कभी कम नहीं की। मेरे मन में यश अपयश दोनों की कामना ना थी। प्रभु ने दोनों मेरी झोली में डाल दी। उसका दिया सब स्वीकार। हसवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोए। मीरा के प्रभु लगन लगी, होनी हो सो होए। जो होगा देखा जाएगा। आपके प्राण लेने पर उतारू है सब भाई साहब। मेरी मानो, मैं आपके पैर पकड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेवाड़ छोड़कर मेरता की ओर प्रस्थान कीजिए।
वहाँ इतना विरोध ना होगा। आप कान्हा का संकीर्तन भी कर पाएंगी और आपके काका साहब राणा वीरम देव कोई कमी ना होने देंगे। कुंवर जयमल भी तो आपसे कितना प्रेम करते हैं। उनके संदेश भी आ रहे हैं कि आप जल्दी मेड़ता लौट आएं। तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर एक बात समझ नहीं आई, मेरे प्राण लेने पर ये लोग क्यों उतारू हैं? चलो मधुचंदा। जिज्जा साहब जब ये थारी भावनाओं को समझे बिना घिनौनी हरकतें करे हैं, तब मुझे स्वयं पर अंकुश रखना कठिन लगता है। पराई स्त्रियों की ओर आंख उठाकर नहीं, नजरें झुकाकर बात करना चाहिए, पर इन्हें समझ कब आता है? अरे वो लोग अज्ञानी हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तुम्हें नहीं पड़ता जिज्जा, मुझे पड़ता है। मेरी बहन की ओर कोई आंख भी उठाकर देखे तो मेरी रगों में खून खौल उठता है। इनके सेनापति से भी कहा है, पर वो सुनता कब है? युद्ध में वीर गति को पा जाते तो अच्छा था, कम से कम ये तो ना देखना पड़ता। राजधर्म निभाया काका साहब ने, उनके सैनिक यवनों में युद्ध में काम आ गए। अरे असला बारूद सब चूक गया था, ऐसे में युद्ध करना आत्मघात होता और व्यर्थ के रक्तपात से कोई लाभ था नहीं। उन्होंने कुछ सोच के ही संधि की होगी। वो तुम्हें कुछ बताते उससे पहले ही जोधपुर के युद्ध में वीर गति को पा गए। तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, अवसर मिले तो चूकना नहीं। सुनो जीजा, तुम अपनी पूजा अर्चना भीतरी कक्ष में कर लिया करो, वहां इन लोगों की ओर से कोई व्यवधान ना होगा। दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए मैं अपनी सहज भावना को दबाऊं, क्यों भला? मन नहीं मानता कि मैं अपना जीवन दूसरों की लगाई बेड़ियों पर जीऊं या दूसरों की शर्तों पर। मधुचंदा, जयमल अभी अबोध है, राजनीति की गुणता समझता है,
न धर्म की संवेदनशीलता को पहचानता है, मुझसे बहुत स्नेह करता है। रक्त में अभी यौवन का उफान है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण उस पर कोई विपत्ति आए, और न मैं ये चाहती हूँ कि मेरता में व्यर्थ का रक्तपात हो। फिर आप क्या चाहती हैं बाईसा? यहाँ मन नहीं लगता, मन उचट गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कान्हा के धाम में जाकर ही जोगण बनूं। जोगन तो आप उसी दिन बन गई थी जब राणा भोजराज स्वर्ग से धारे। तभी से भूमि शैया और दिन रात की भजन चर्चा के अतिरिक्त आपको कुछ और नहीं सूझता। राणा जी बड़े दयावान और स्नेही मनुष्य थे। मुझसे और मेरे कान्हा दोनों से उन्हें बड़ा लगाव था। पहले कृष्णमय हुए और फिर कृष्णलीन। मैं भी कान्हा के धाम में जाकर कृष्णलीन होना चाहती हूँ। अब यहाँ मन नहीं लगता, मन उचट गया है। आप कहें तो कुंवर जयमल से कहकर वृंदावन जाने की व्यवस्था करवा दूं? नहीं मधुचंदा, नहीं, वो यहीं रोक लेगा, इसकी आज्ञा कभी नहीं देगा। मैं ये बात जानती हूँ। राजसी ताम झाम, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी के बिना वो जाने नहीं देगा। और मैं कान्हा के धाम वृंदावन पैदल जाना चाहती हूँ, और वो इसकी आज्ञा कभी नहीं देगा, ये मैं जानती हूँ। इसलिए मन को कठोर कर लेना ही ठीक है मधुचंदा। ऐसे भी क्या रखा है यहाँ मेरा? केवल कान्हा, हम उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। इनका साथ बना रहे और फिर कुछ नहीं चाहिए। जैसी बाईसा की इच्छा। कब निकलना ठीक रहेगा? नहीं, काज के लिए मुहूर्त नहीं ढूंढना चाहिए। मेरे कान्हा, प्रेम में मुझसे ज्यादा और लोग कष्ट पा रहे हैं, जो मैं जानती रे। प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती रे, प्रीत न करियो कोई। चलो मधुचंदा। पावा चला वही दे
स्वामी जी को मुझ जैसी साधारण भक्ति से मिलने का समय था। वो तो बड़े बड़े आचार्यों के साथ घिरे रहते होंगे। मधुचंदा, वो देख आश्रम का द्वार, लगता है उनका सेवक है। तनिक बात करके देख। अरे ओ भैया, भैया, अरे ओ भैया, बाई साहब मेड़ता से आई हैं स्वामी जी के दर्शन के लिए। राजस्थान की मरुभूमि से वृंदावन वास की इच्छा लेकर आई हैं। स्वामी जी से दर्शन चाहती हैं। कैसे आदमी हो, जवाब देना तो दूर, बात को सुन भी नहीं रहे। क्या हमार बोली ना समझिए हो लल्ला? क्या क्या चाहिए? हाँ, अब लगा कि तुम्हारे मुंह में जिह्वा है। मैंने कहा कि बाई साहब इतनी दूर से स्वामी जी के दर्शन के लिए आई हैं, उनसे दीक्षा लेना चाहती हैं। श्री राधा दामोदर मंदिर की शरण सेवा और श्री कृष्णा में चर्चा चाहती हैं। अरे ये जीव गोस्वामी जी का आश्रम है, जीव गोस्वामी जी का, किसी राणा का अंतापुर नहीं। दीक्षा तो दूर, स्वामी जी की वाणी सुनने को भी ना मिलेगी। श्री कृष्णा अमृत चर्चा अन्याय से। अरे हमारे स्वामी जी का प्रबल प्रताप, बड़े बड़े विद्वान आचार्य उनसे भक्ति चर्चा नहीं कर पाते, उनके तेज को झेल नहीं पाते। अरे उनका गुणगान सुनकर ही तो आई है बाई साहब सत्संग के लिए। सत्संग? तुम्हारी बाई साहब से जीव गोस्वामी जी का नाम सुना और चली आई। अरे उनके बारे में और कुछ नहीं सुना? मैं आत्मानंद बताता हूं। हमारे स्वामी जी नारी के संसर्ग को पतन का कारण मानते। उनसे सत्संग या भक्ति चर्चा तो दूर, उनकी तरफ देखना भी, उनके साय से भी दूर रहते। उनसे बात तक नहीं करते, नारी से बात तक नहीं करते। ब्रह्मचारी है हमारे स्वामी जी। रहने दे मधुचंदा, अभी सबोध बालक को और मत सता। चल अपनी ठौर वापस चले। निराश ना हो बाई साहब, एक बार फिर चेष्टा करके देख लेते हैं। अरे ओ लल्ला, तेरे जी गोस्वामी स्वयं को पुरुष मानते हैं क्या? अवश्य तुम्हें भ्रांति है सखा, अथवा हम ही से भूल हो गई जो गलत ठिकाने आ गए। सोचती थी वृंदावन में मेरे कान्हा ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब गोपियां। यहाँ ये दूसरा पुरुष कौन आ बैठा? ये कैसी विडंबना है। यहाँ आकर मन टूट गया, मोह भंग हो गया। चल बैना, चल यहाँ से। ठहरो सखी, तुमने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब तक मैं अज्ञान और अहंकार के मद में सत्य के मार्ग से भटक गया था। तुमने मेरा मुख दर्पण में दिखला दिया, मेरे अहंकार चूर चूर हो गए सखी। मैं तो उसे दर दर ठोकरे खाती ढूंढ रही हूँ, छलिया ना जाने कहाँ छिप गया। ध्यान ना भावे, नींद ना आवे, फिरे सतावे मोए। घायल सी घूमत फिरू, वे मेरो दर्द ना जाने कोई। आश्रम में तुम्हारा स्वागत है सखी, तनिक विश्राम करो, आश्वस्त हो, फिर इन पर चर्चा करेंगे। आत्मा, चंद
रंग क्यों चढ़ेगा? केवल भक्ति के रस रंग के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं सूझता। जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल। प्रणाम रानी साहब। चित्तौड़ के राणा श्री विक्रमादित्य शाह का आदेश है कि आप जहां कहीं भी हो मेवाड़ वापस आ जाएं। आपकी इस तरह यूं चुपचाप राजमहल छोड़ के आने के कारण उन पर कई उंगलियां उठ रही हैं। आपकी साधु संगत भी मेवाड़ के अपयश का कारण बन रही है। महल की वधू को यूं खुले में नाचना गाना शोभा नहीं देता। बस, बहुत हो चुका। कह चुके अपनी बात। अब आप लोग यहाँ से चले जाएं। बाईसा का ध्यान साधना का समय है। राणा विक्रमादित्य का आदेश है कि आप जहां कहीं भी हो आपको मेवाड़ वापस ले आएं। यदि आप प्रेम से चलने को नहीं मानी तो शक्ति प्रयोग करने की भी अनुमति है। किसी भी कीमत पर राणा श्री विक्रमादित्य शाह को राजघराने की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। राज और राजघराना दोनों को रानी सा ठुकरा चुकी है। अब ना तो वो राजा विक्रमादित्य के शासन में रहती है और ना ही राजघराने की कुलवधू है। अब वो स्वतंत्र है, भक्तिन है, सन्यासिनी है, प्रभु भजन में समय बिताना चाहती है। कृपया उन्हें शांत चित हो प्रभु भजन करने दीजिए। तो रानी सा का यही आदेश है। छूटा मानक मोतियारी, छूटी जगमग ज्योति, छूटा सब आभूषण री, साची पियरी पोती। यदि आपने हमारे साथ चलने से मना किया तो हमें आदेश हुआ है कि आपको जीवित ना छोड़ा जाए। विश्रो प्यालो पी गई, भजन करे उस ठोर, थारी मारी ना मरू, मारो राखण हारो। और चरणामृत की जगह हलाहल देकर राणा जी मुझे पहले ही परलोक पहुंचा चुके हैं। फिर इतनी चिंता किस बात की? छांदई कुल की कहानी क्या करेगा कोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, होड़ी हो सो होई। जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल। प्रणाम भाई साहब, मैं राणा जयमल का संदेश लेकर आया हूं। जिज्जा मीरा बाईसा की चरण वंदना अर्ज करूं कि अब मेरता शत्रुओं के कब्जे से पूर्ण स्वतंत्र है। आपकी प्रेरणा से आपके इस भाई ने शत्रु से विद्रोह करके युद्ध किया, अनेक सैनिकों की शूरवीरता और प्राण न्यौछावरी की कीमत पर अपनी जन्मभूमि मेरता को शत्रुओं के चंगुल से मुक्त कर लिया है। आपसे निवेदन है कि पालकी में बैठकर इन सैनिकों के साथ मेरता पधारें, अपनी पवित्र चरण रज से मेरता की धरती को धन्य करें। आपकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठा हूं, आशा है आप निराश न करेंगी। आपका भाई जयमल। बाईसा, बाईसा, सैनिक आपके उत्तर की प्रतीक्षा में है। उधर कुंवर जयमल आपकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए। मधुचंदा, भाई जयमल को मेरा संदेश भेजना कि श्यामा की प्रीत ही जीवन का सत्य है, ये जान लिया है। अब काल भुजंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई जयमल। छक्कर पी लिया सावरे के प्रेम का रस, पिया पियाला नाम करे और न कुछ सुहाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काचो रंग उड़ाए। जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल। आइए बाईसा, सब होरा होरी के हुड़दंग में आपको भी शामिल करना चाहते हैं, कृष्ण रंग में रंगना चाहते हैं। अरे
मैं तो पहले ही उसके रंग में रंग गई हूँ, जिसका वरण घना श्याम, घनश्याम, मेरा घनश्याम। रंग भरी राग सू भरीरी, होली खिलिया श्याम रंग रंग सू भरीरी। उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल लाल, पिचका उड़ावा रंग रंग की भरीरी। होली है। मीराबाई वृंदावन से द्वारका चली आई। वृंदावन से द्वारका आने में एक लंबी यात्रा तय हुई। अब तो यही कान्हा का राजपाट है, राजकाज है, उनकी राजनीति है। लोगों से घिरी बाईसा लोगों की जिज्ञासाएं शांत कर रही है, उनके प्रश्नों के उत्तर दे रही है। चेहरे पर उनकी रेखाएं गहरा रही हैं। मैं भी प्रौढ़ता की गहरी लांछी दिखाई दे रही हूँ। बाईसा इनकी जिज्ञासाएं कितनी शांत करेंगी? तनिक विश्राम कर लीजिए। मेरे कान्हा के बाल सखा है सब, सबको खीर चाहिए, पेड़े चाहिए। इनमें प्रसाद बांटकर अच्छा लगता है, मानो मेरे कान्हा ही मांग मांग कर खा रहे हैं। सब आ जाते हैं तो कीर्तन जम जाता है। सब ठाकुर जी के प्रेमी है लल्ला। पूछते हैं कैसा दिखता है कान्हा, क्या वो दिन रात आपके साथ रहता है? अरे मेरा कान्हा मेरे साथ नहीं रहेगा तो क्या लौट कर बरसाने वाली के पास जाएगा? बेचारी राधा वियोग में आंसू बहाती रह गई। मैं भी वृंदावन से द्वारकापुरी आ तो गई,
रहता है कि भेंट संभव ही नहीं। दिन महीने वर्ष बीत गए, कब कैसे कोई गणित नहीं। गिनते गिनते मेरी तो उंगलियों की रेखाएं घिस गई, हथेली पर दिखती ही नहीं। मधुचंदा, मैंने तो कान्हा की दीवानगी में सारी दुनिया भुला दी। मेरे जीवन में क्या सुख और क्या चैन, करना फकीरी क्या दिलगरी, सदा मगन मन रहना रे। कोई दिन बाड़ी तो कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल रहना रे। जय द्वारकाधीश। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पाँव से चलना रे। कोई दिन गाड़ी तो कोई दिन तकिया, कोई दिन भोए में रहना रे। जय द्वारकाधीश। आप सबको प्रसाद मिल गया ना? अब आप लोग जाइए, बाईसा को विश्राम करने दीजिए। मधुचंदा, तुझे कितना कहा कि लौट जा मरुभूमि, पर मानी नहीं। तू बिना अपनी हट की पक्की है। अरे बाल पकने लगे, पर मेरा साथ देने का हट तूने छोड़ा नहीं। लौट कर ना जाऊंगी, जाऊंगी तो आपको साथ लेकर। पगली कहेगी, अरे यही द्वारकापुरी में गृहस्थी बसा ले, पर नहीं, वो भी नहीं। वो जयमल के भेजे ब्राह्मण लौट गए या अभी है? कहते हैं आपको लिए बिना ना लौटेंगे, नहीं तो कुंवर जयमल सिर मुंड देंगे। अन्न जल ना ग्रहण करने का संकल्प लिए बैठे हैं। कितना कहा, कितना समझाया, नहीं मानते। पत्थर पर खींची रेखा को मिटाया जा सकता है, पर हृदय पर लिखे नाम को कोई कैसे मिटा सकता है भला? मेरे कान्हा, मेरे कन्हाई, अब तू ही बता मैं क्या करूं? बाईसा, मेड़ता से जो ब्राह्मण आए थे आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। हाँ हाँ, आने दे उन्हें। मुझसे मिलने के लिए अब अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। ना तो मैं कहीं की राजरानी हूं और ना मैं पर्दा करती हूँ। जिसे मिलने के लिए एकांत चाहिए। मेरा कुछ भी गोपनीय नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम। बाईसा तो हमारी बात मानती नहीं। मधुचंदा बा, आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना। अपनी तरफ से मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, लेकिन वो भी हट ठान के बैठ गई हैं कि जो पीछे छूट गया उसे मुड़कर ना देखेंगी। राणा जयमल का आदेश है कि बाईसा को हर स्थिति में लौटा लाएं। अपनी लाडली बहन को यूं कष्ट और अभाव में देखकर बहुत दुखी होते हैं वे। राजकाज छोड़कर आना संभव नहीं। मरुभूमि मेड़ता हमेशा शत्रुओं से घिरी रहती, अन्यथा वे स्वयं आ जाते। बड़ी मुश्किलों से शत्रुओं से राज्य को निरापद किया है राणा शाह ने। मंत्रीगण उन्हें कहीं भी आने जाने का सलाह नहीं देती, बल्कि चेतावनी देती है कि कहीं देश पर शत्रुओं का फिर से अधिकार हो गया तो। आप कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता। आप कुछ भी करके उन्हें मेड़ता जाने के लिए मना ले।
बड़ी कृपा होगी। हम सब आपके आभारी होंगे, अन्यथा आपके द्वार पर अन्न जल त्याग प्राण दे देंगे। और फिर ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या? नहीं नहीं, ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सिर क्यों लूं भला? लेकिन जब वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं तो मैं क्या करूं? आप उन्हें कान्हा की सौगंध देकर मना लेना। संध्या आरती के बाद जब भेंट हो आप स्वयं कह दीजिएगा। अभी तो ध्यान साधना में लीन है। वे जैसी यहाँ वैसी वहाँ, संसार से विरक्त हैं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उनका कान्हा वहां भी उपस्थित मिलेगा। किंतु उनके ना लौटने से हमें ये संसार छोड़ना पड़ेगा। भाई साहब, राणा साहब ने बड़े विश्वास के साथ हमें ये दायित्व सौंपा है। अच्छा, अब आप लोग इतना कहते हो तो एक अंतिम बार प्रयास करके देखती हूँ, लेकिन वचन दीजिए कि इसके बाद ये कार्य करने को कोई नहीं कहेंगे। ठीक है, हम सब लौट जाएंगे राणा साहब का कोप झेलने के लिए। इसके बाद आप पर कोई दबाव नहीं होगा। एक भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब अंदर नहीं है। क्या भाई साहब अंदर नहीं है? नहीं, भाई साहब अंदर नहीं है। आप तो कह रही थी कि मंदिर गर्भगृह में ध्यान साधना और पूजा आरती की तैयारी के लिए गई है। यही कहकर गई थी वो मेरी आंखों के सामने, लेकिन अभी मंदिर में कोई नहीं, भाई साहब भी नहीं। कहाँ जा सकती है? क्या बाहर जाने का कोई अन्य मार्ग भी है? नहीं, कोई अन्य मार्ग नहीं है बाहर जाने का। कोई गुप्त मार्ग? नहीं। भाई साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतना साथ दिया मैंने उनका, मुझे इस तरह अकेला असहाय छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी भाई साहब, छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आई देखन मनमोहन को मोरे, मन में छवि छाए रही मोरे, मन में छवि छाए रही। मुख का